अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब इमरान तेगन के सिपाही कायनुमाज को पकड़कर उसके पास लेकर आए हुए होते हैं और इमरान तेगन उससे कह रहा होता है, खुश आमदीद कायनुमाज, मुझे यकीन है कि आखिरकार तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। और पूछता है, तो फिर तुम क्या खबरें लाए हो? जिस पर कायनुमाज खामोश रहता है और फिर इमरान तेगन कहता है, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है और तुम समझते हो कि तुम एक तुर्क सरदार के साथ गद्दारी कर रहे हो, लेकिन मैं भी तुर्क हूँ। क्या सरदारान एक दूसरे पर जासूस तैनात नहीं करते? फिक्र न करो, जब ये जमीनें मेरी होंगी तो मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारे खानदान को कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए बेहतर है कि तुम भी ना भूलो। और फिर इस दौरान फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब कायनुमाज को जिंदान में लाया गया था, जहाँ पर उसकी बीवी और बच्चा था और उसे इमरान तेगन ने कैदी बना लिया हुआ था। और कायनुमाज ने अपनी खातून से कहा था कि परेशान मत होना, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा, बस थोड़ा सा मेरा साथ दो। और इमरान तेगन ने कहा था, क्या तुम्हें अब भी कोई एतराज है कायनुमाज? तो कायनुमाज ने गुस्से से कहा था, तुमने जो किया तुम इसकी कीमत अदा करोगे। तो इमरान तेगन कहता, चुप रहो, अगर कोई कीमत अदा करने वाला है तो वो तुम्हारी खातून और बेटा है। तुम मुझे वो सब कुछ बताओगे जो मेहमत और उस्मान के दरमियान है, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगा। और इस तरह कायनुमाज मजबूरन इमरान तेगन के हत्थे चढ़ गया और उसका जासूस बन गया। और फिर इस मंजर के बाद इमरान तेगन कायनुमाज से पूछता है, अब मुझे बताओ क्या खबर लाए हो? तो कायनुमाज बताता है कि मेहमत साहब, उनका ख्याल है कि उस्मान का हदफ एथरानोस नहीं है। यह सुनकर इमरान तेगन कहता, क्या ऐसा है? तो इसका मतलब है कि उस्मान एथरानोस मुहिम से मुख्तलिफ मुहिम चलाएगा है? और फिर कायनुमाज कहता है, इमरान तेगन, अब मुझे मेरा खानदान वापस दे दो। तो इमरान तेगन कहता है, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे घर वालों की अच्छी देखभाल करूंगा, तुम्हारे साथ मेरा काम उस्मान के मरने के बाद खत्म हो जाएगा। और फिर अपने सिपाहियों से कहता है, इसे ले जाओ। तो उसके सिपाही कायनुमाज को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। तो पीछे से इमरान तेगन अपने आदमियों से कहता है, मैंने बाइंदर को एथरानोस में कत्ल कर दिया था ताकि उस्मान यहाँ आए, और जब वो आएगा तो कहते के सिपाही साथ आएंगे और हम किले के खुफिया सुरंगों से निकल जाएंगे। और फिर दानियाल कहता, क्या सब बदल गया? तो इमरान तेगन कहता है, जाहिर है कि उस्मान मेरे खेल को समझ चुका है, वो भड़कती आग के दरमियान नहीं आएगा, वो पहले कहते की तरफ पेशकदमी करेगा। और फिर कहता है कि यहाँ आस पास कहीं खुफिया करारगाह होगी, इसे ढूंढो, फौरन ढूंढो, हम इस करारगाह को खून के समुद्र में गर्क कर देंगे। और फिर दूसरी जानब अविलिया खातून भागती हुई होलफिरा के कमरे में दाखिल होती है और कहती है, होलफिरा, हम फौरन यहाँ से बाहर जाएंगे, अपना सामान जमा करो। और आंद्रा से कहती है, आंद्रा जल्दी करो। यह सब सुन और देख कर होलफिरा हैरानगी से पूछती, क्या हुआ खाला, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? तो अविलिया कहती है, इमरान तेगन वो हमें मार देगा, तकफूरों के बाद हमारी बारी आएगी, ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है, हम वक्त जाया नहीं कर सकते। तो होलफिरा कहती है, खाला किला मुहासरे में है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हम निकल भी गए तो जाएंगे कहाँ? तो अविलिया कहती है, उस्मान साहब के पास। तो होलफिरा हैरानगी से कहती, उस्मान साहब, क्या मतलब है आपका? तो अविलिया कहती है, मैं अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाऊंगी, वहाद वही है जो हमारी मदद कर सकता है, इमरान तेगन को उस्मान के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता। और फिर इस दौरान एक सिपाही बाहर से अंदर दाखिल होता है और कहता है, सब कुछ तैयार है मोहतरमा, मैं आपको चुपके से यहाँ से निकाल दूंगा, लेकिन हमारे बाहर निकलने का वाहद रास्ता कूड़ा क्रिकेट का ढेर है और आपको वहाँ से गुजरना है। तो अविलिया कहती है, हम कुछ नहीं कर सकते, इमरान तेगन से जान छुड़ाने का हमारे पास कोई और हल नहीं है, चलो होलफिरा अंदरा, हम जा रहे हैं। अविलिया होलफिरा को यकीन दिलाने के लिए ये सब कर रही होती है, लेकिन होलफिरा को फिर भी अपनी खाला पर शक होता है और फिर सब वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब जहां उस्मान साहब की करारगाह होती है, वहां पर इमरान तेगन और उसके जल्लाद सिपाही पहुंच जाते हैं और एकदम करारगाह पर हमलावर हो जाते हैं और वहां मौजूद सिपाहियों को बेदर्दी के साथ शहीद करना शुरू कर देते हैं। अचानक हमला हो जाने की वजह से कई सिपाहियों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिलता और वो बहुत ही जल्द पूरी करारगाह में मौजूद सिपाहियों को शहीद कर देते हैं और कुछ को पकड़ लिया जाता है। और फिर एक सिपाही इमरान तेगन को बताता है कि मैंने इन्हें केते किले की तरफ सुरंगें खोदते देखा है। और फिर इमरान तेगन उन सिपाहियों को पकड़ता है और अपनी तलवार से बेदर्दी के साथ उनके गले काट डालता है और इस तरह उन सब को शहीद कर दिया जाता है। और फिर इमरान तेगन आग की मिसाल के जरिए पूरी करारगाह को जलाना शुरू कर देता है और तमाम मंजीकियों को भी जला डालता है और कहता है, मैं तुम्हारे तमाम पोशीदा मंसूबों को बर्बाद कर दूंगा उस्मान।
जबकि दूसरी जानब हमें कहते किला दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब जमीन पर पड़े होते हैं जिनको बहुत से तीर लगे होते हैं और उनको थोड़ा होश आ रहा होता है। और जैसे ही वो थोड़ा होश से उठते हैं तो देखते हैं हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, हर चीज जल चुकी होती है, तमाम सिपाही शहीद हो चुके होते हैं और उस्मान साहब की हालत भी बहुत अबतर हो चुकी होती है। और उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो तुरहान को देखते हैं जो कि शहीद हो चुका होता है। और फिर इस तरह उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं शामल भी और आईकुट भी शहीद हो चुका होता है और बाई संगूर भी शहीद हो चुका होता है। और इस तरह उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बुरान और जैरकुताई भी शहीद हो चुके होते हैं। यह सब देखकर उस्मान साहब बहुत ही ज्यादा खौफजदा और परेशान हो रहे होते हैं। और इस तरह कोनूर भी शहीद हो चुका होता है। और फिर उस्मान साहब की नजर अपने बेटों पर पड़ती है और देखते हैं कि उरहान और अलाउद्दीन वो भी जमीन पर बेयारो मददगार पड़े होते हैं जो कि शहीद हो चुके होते हैं। उस्मान साहब अपने दोनों बेटों को पकड़ उठाते हैं और उन्हें सीने में लेते हुए कहते हैं, बेटो ये तुम्हें क्या हो गया। और फिर इसके बाद उस्मान साहब अपने हाथों के जरिए उरहान और अलाउद्दीन की आंखें बंद कर डालते हैं और ये मंजर क्यामत का मंजर लग रहा होता है। हर चीज बर्बाद हो चुकी होती है, तमाम सिपाही शहीद हो चुके होते हैं। और फिर उस्मान साहब जैसे ही अपनी आंखें दोबारा खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके आसपास कुछ भी नहीं होता। उनके बेटे, उनके सिपाही उन्हें नजर नहीं आ रहे होते, बल्कि उन्हें एक 3 तीरों वाला एक सुनहरी कमान नजर आता है। उस्मान साहब उठकर उस कमान के पास आते हैं और उसे देखते हैं। और फिर इसके बाद उन्हें एक तलवार नजर आती है। उस्मान साहब उस तलवार को पकड़कर उठाते हैं जो कि हवा में लहरा रही होती है। और उस्मान साहब जैसे उसे पकड़ते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है आले उस्मान। और फिर इसके बाद उस मंजर को दिखाया जाता है जब उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही किते किले पर हमलावर हुए थे। और ये सब मंजर उस्मान साहब एक ख्वाब में देख रहे होते हैं और सोए हुए होते हैं। कैसे दौरान बाला खातून उस्मान साहब के पास आती है और उन्हें जगाती और कहती है, प्यारे उस्मान। उस्मान साहब एकदम उठ खड़े होते हैं और अपने ख्वाब की वजह से बहुत डरे हुए भी लग रहे होते हैं। बाला कहती है, मेरे हजूर क्या हुआ, और उन्हें पानी पिलाती है। उस्मान साहब पानी पीते हैं और फिर बाला पूछती है, आप खैरियत से हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं ठीक हूँ बाला, मैंने एक ख्वाब देखा, मेरे बेटे, मेरे जंगजू, बहुत मुश्किल, यह बहुत मुश्किल था। तो बाला कहती है, ऐसे मुबारक रास्ते का इम्तिहान बहुत मुश्किल होगा मेरे प्यारे उस्मान, आप इस रास्ते पर चल पड़े हैं और आप इसकी मुश्किल से वाकिफ हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, यह बहुत मुश्किल होगा लेकिन मैं इसका अंजाम देख रहा हूँ, इसका अंजाम अच्छा होगा, इसका अंजाम बहुत अच्छा होगा। देखो, अपने बच्चों, खानदान और पैरोकारों के साथ हम अपने मकसद तक पहुँचेंगे, यकीनन हम करेंगे, हम पहुँच जाएंगे, हम अपने ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। तो बाला कहती है, इंशाल्लाह मेरे प्यारे उस्मान, इंशाल्लाह जब तक हम में ताकत है हम इस रास्ते पर चलेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन हम चलेंगे। और फिर पूछते हैं, क्या आप कुछ कहने जा रही थी? तो बाला कहती है, हाँ, उरहान और दूसरे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, चलो चलते हैं ताकि इन्हें मजीद इंतजार न करना पड़े, चलो। और उस्मान साहब और बाला खातून उरहान की जानब रवाना होते हैं। और फिर दूसरी जानब बावर्ची खाने में फातिमा खातून काम कर रही होती है तो उलगुन उसके पास आती है और कहती है, फातिमा तुम हलवा बना रही हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं बना देती। तो फातिमा कहती है, मैं अपने भाइयों के लिए बना रही हूँ। उलगन खातून, जैसा कि आप जानती हैं कि दोनों का दिल टूटे हुए हैं, शायद इसका जायका उन्हें अच्छा लगे। तो उलगन कहती है, अच्छी सोच है, हो सकता है शहजादा अलाउद्दीन और गोंजा खातून शादी कर लें, क्या ख्याल है? तो गाजी सिपाही कहता है, नहीं, वो लंबा शहजादा ऐसा नहीं कर सकता। तो उलगन शहजादे का मुंह बंद करते हुए कहती है, ठीक है, तुम गोंजा खातून से शादी करोगे तो मैं क्या कह रही थी कि शायद इनके दरमियान मामला तो ठीक हो जाए। तो गाजी अपनी माँ का हाथ काटता है और कहता है, आप मुझे खामोश करवा के भी मेरे इस दिल को खामोश नहीं करवा सकती माँ, आपने हसद की वजह से आपने गोंजा खातून को छुपाया है ना, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। और फिर उलगन खातून कहती है, गाजी मैं तुम्हें मारूंगी। तो गाजी वहाँ से भाग जाता है। और फिर फातिमा उलगन से कहती है, उलगन खातून क्या आप गोंजा खातून के बारे में कुछ जानती हैं? इस सब के बाद क्या वो और मेरा भाई सुलह कर सकते हैं? तो उलगन कहती है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जो देख रही हूँ वो ये है कि वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये मोहब्बत है फातिमा, इसकी आग आसानी से नहीं बुझती। फातिमा कहती है, ऐसा ही है, जहाँ तक मेरे भाई और उरहान का ताल्लुक है वो क्या करेगा मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकती। मेरे भाई उरहान ने हाँ कह भी दिया तो होलफिरा, अगर होलफिरा को एल्चम खातून और मेरे भाई के बारे में पता चल गया तो मैं ये सोचना भी नहीं चाहती कि क्या होगा, वो लड़की तबाह हो जाएगी, इसकी हालत बहुत अफसोसनाक होगी, मुझे इसके लिए बहुत दुख है। कैसे दौरान होलफिरा और अविलिया खातून बावर्ची खाने के अंदर दाखिल होती हैं। उन्हें देखकर फातिमा कहती, होलफिरा। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।